जय हिंद। मैं प्रभाकर नौकर फिर से एक बार यूट्यूब चैनल पर महाविद्युत वितरण कंपनी की गुगली चाल से जनता को पड़ रही है मार और अधिकारी हो रहे हैं माला माल। समाधान के नाम पर गुमराह जनता को गुमराह किया जा रहा है। ये महावितरण कंपनी आए दिन हर एक प्रकार के हथकंडे यूज कर रही है, जिससे जनता को गुमराह करना, समाधान शिविर लेके जनता को पूरी जानकारी न देना, ये इनके फंडे हैं। ये इस टाइप से कर रहे हैं कि जिसकी हद नहीं है। यहाँ तक कि ये लोग मीटर चेक करने के नाम पर भी कोसों मील दूर हो जा रहे हैं। यानी मीटर चेक करके देना नहीं है, उसका बीपी चेक करके नहीं देना है। ये जीरो पर लगाते हैं। कोई व्यक्ति जाता है, स्मार्ट मीटर भी लगाने के लिए जा रहा है, तो मीटर लगाने के बाद जब वो बोलता है कि मेरे को ज़्यादा का बिल आया तो टेस्टिंग के पैसे भरो। ये भोसड़ी के पहले मीटर चेक क्यों नहीं करके लगाते? जनता से क्यों पैसा वसूल कर रहे हैं? किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? ये इन लोगों के इस टाइप से फंडे हैं। एक कस्टमर को बिल आया 80,000 का, एक महीने का बिल। वो जब ऑफिस में गया तो ऑफिस वालों ने बोले हमको देखना पड़ेगा, चेक करने के लिए आते हैं, हम देखते हैं, आप चलिए। इस टाइप से उसको बोल के उसको वहाँ से भेज दिया। और 10 मिनट के बाद ही घर पहुँचने के पहले ही उनके मोबाइल ऐप पर MSDCL का मैसेज आ रहा है 10,000 रुपये भर दो। ये 80,000 का 10,000 कैसे हुआ? इनके मीटर हाई वोल्टेज, कई बार बताया कि ये मीटर जो है ये सिंगल फेस के नाम पर हाई वोल्टेज वाले मीटर दे रहे हैं। किसी को यहाँ तक के गुमराह किया जा रहा है कि मीटर जल्दी ज़्यादा रीडिंग दे रहा है तो तुम्हारे घर का अर्थिंग बरोबर नहीं, अर्थिंग न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया। इस टाइप से बातें कर रहे हैं। और फेसबुक के ऊपर भी आ रहा है इन्हीं का वीडियो MSDCL का। अबे जब RCB लगाया हुआ है, जब अर्थ से न्यूट्रल जब कनेक्ट होता है तो फ्यूज ही उड़ जाता है, तो लाइन ही नहीं चालू होती ना। ये इनको नहीं मालूम क्या? ये इस टाइप से फंडे यूज करके अपनी गुगली चला रहे हैं। ये इस टाइप के लोग हैं, ये भड़वे हैं। कंपनी के तरफ से इनको कमीशन मिल रहा है और MSDCL भी इनको पर कमीशन दे रही है, क्योंकि वो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हर कोई माला माल हो रहा है। ये इस टाइप से है। मीटर चेक करके देना इनकी फितरत में नहीं है, इनके बाप में ताकत नहीं है महादर चौधों में मीटर चेक करके देने की। मैं भी एक केस में गया था, टुकड़े पुतले के ऊपर में अपने वहां पर अभी नए व्यक्ति आया हुआ है, 6 महीने नहीं टिक रहे, ट्रांसफर हो रही है। मीटर के बारे में जब बताया बिल इतना आया है भैया, 25,000 का बिल आया, कैसे आया, क्या आया? तो हर महीने में जब बिल आ रहा है बरोबर, तो भाई जून में तुमने कहाँ से बिल दे दिया? जबकि वो पर्सन 15 दिन घर में ही नहीं थे। जून महीने में उनको बिल थमाया गया 23,000 का। बोला गया वहाँ के देशमुख साहब, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता जो अभी आया हुआ है मते साहब के पहले बाद में, ये व्यक्ति बोले मैं समाधान आपका करके देता हूँ, मैं आता हूँ। ये अभी तक के आ ही रहे हैं। ये क्या समाधान करेंगे? इनके में ताकत ही नहीं है। ये साले अनपढ़ लोग हैं। घोटाले प्रकरण की डिग्रियां लिए हुए, डुप्लीकेट डिग्रियां लेके
पैसे दे के सीट पर आए हुए सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि अपने यहां सभी चीज चल रही है। जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस, उसका राज, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। जनता कीड़े मकोड़े, सोई हुई निंद्रा में रहने वाले लोग, और निंद्रा में रहने वाले लोगों के ऊपर में है ये लोग जो लाठी लेकर बैठे हुए हैं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके बैठे हुए हैं, अधिकारी भी और उनके ऊपर के भी। ये इस टाइप से चल ही रहा है, देख रहे हैं सब। जनता जागरूक नहीं हो रही है। जब बिल आता है जमकर, तब आंखें खुलती, कहां जाऊं कहां जाऊं। वो समाधान करने के लिए बैठते, समाधान नहीं करते, बैठे पहले बिल भर दो, फिर बाद में देखेंगे। या मैं इंस्टॉलमेंट दे देता हूं, इधर में बोर्ड लगा हुआ है इंस्टॉलमेंट भेजना नहीं, और इधर जब जाता है ज्यादा का बिल आया तो बोलते इंस्टॉलमेंट दे देता हूं। इनकी मनमानी चालू है एमएसडीसीएल की। ये ठेकेदारों के पीछे कुत्ते के समान घूमते, क्योंकि ठेकेदार को भी कुछ काम का अनुभव नहीं है। आए दिन लाइन वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कभी वोल्टेज हाई होता है। ये बताते हैं कि सिस्टम में गड़बड़ी थी, उसके वजह से हुआ। यही माने वाला की किस्सा है जो कि हम लोगों को हैरेसमेंट कर रही है। रात में लाइट बंद होना, जंपर कट गया। इनके पास बहाने इतने हैं कि जिसकी हद नहीं। भैया तुम मेंटेनेंस करते हो ना बुधवार को, काय का मेंटेनेंस करते हो? स्वयं का। क्या हमारे पास कितना पैसा आएगा, ठेकेदार से कितना पैसा लेना है, इसका मेंटेनेंस रहता है क्या? लाइन का मेंटेनेंस थुतुर मातुर, क्योंकि काम करने वाले जो है आउटसोर्सिंग वाले, जो एसएनडीएल के जमाने से चल रहे हैं वही कर रहे हैं। कई जगह तो चोरियां हो रही है सरेआम, क्योंकि कुछ मिल जाते वो आउटसोर्सिंग वालों को, कुछ पैसा मिल जाता ऑफिसर को, दोनों खुश, और चलाने वाला उससे ज्यादा खुश। ये इस टाइप से इनके पास है। मैं जो भी बोल रहा हूं सबूतों के आधार पर, सबूतों की इस पर मैं बिगर इसके नहीं बोलता। मैं जनता को वही बता रहा हूं कि इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, पर जनता को होना मजेदार किस्सा, ऐसे मजेदार कि जिसमें नाना प्रकार के ये दिखना चाहिए, उससे मनोरंजन होना चाहिए। आंखें फाड़ फाड़ कर रात भर देखते हैं, ऐसी चीज उनको होना। ये अपने देश को, अपने अपने को बचाने के लिए, अपने इसके लिए, जनता के फायदे के लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। उसका होगा तो मेरा होगा, मेरा होगा तो उसका होगा, यही नीति चल रही है। ये इस टाइप के लोग हैं। अरे कई लोग तो यहाँ तक कि किसी ने दबका डाल दिया, प्रेशर डाल दिया, पैसे की पैसे दे दिया, वो पलट भी जाते हैं। ऐसी भी पलटू राम है। मैं मरना पसंद करता हूं, झुकना पसंद नहीं करता। ये नौकर है जो बोलता है डके की चोट पर बोलता है। ये इस टाइप से लोग चल रही है अभी सरकार। ये सरकार के बासिंदे हैं। मैं तो ललकारा है ऊर्जा मंत्री को भी, आजी भी और माजी भी, कि मीटर चेक करके बताए जनता दरबार में। उसको बोला था अभी जो देशमुख आया, इसके पहले मते था, मते के पहले मदने था, मदने के पहले चौधरी था। ये इन लोगों, ये भड़वाओं को बोला था मैंने कि जनता दरबार में मीटर चेक करके बताए उसका बीपी। ये सिंगल फेस मीटर है, 240 वोल्ट वाले मीटर है या 300-400 वाले मीटर है, मेरे को चेक करके बताए जनता दरबार में। बाद में उसका पोस्टमार्टम करेंगे। अभी तो प्रीपेड मीटर के अंदर में तुम्हारी चोरी भी हो रही है, आप लोगों को मालूम नहीं है।
आपकी फोटो निकाली जा रही है, जासूसी हो रही है उस मीटर से। ऐसा मेरे को शंका है, शक है मेरे को उसके ऊपर, क्योंकि ये मीटर हमको चेक करके नहीं दिया। क्योंकि मेरे पास तो ऐसे भी एक सर्टिफिकेट आई है जो चाइना ने दिया हुआ है, चाइना का सर्टिफिकेट, टेस्टिंग सर्टिफिकेट, मेरे कुछ नहीं, आयुक्तों को भी दिया है। ये ऐसे लोग हैं, ये अपनी चमड़ी बचाने के लिए दूसरे की चमड़ी उधार डालो। मैं इनकी चमड़ी अभी उधारूंगा अच्छे तरीके से, जैसे जनता की चमड़ी उधाड़ा है मैंने, वैसे चमड़ी उधाड़ कर बताऊंगा। नहीं तो इनको लेकर ही बैठूंगा, जो हो जाएगा सोच देखेंगे। आज नहीं कल तो मरना है, कौन जाना है, दो बांस के ऊपर तो जाना ही है। कोई यहां से धन पर दौलत लेकर नहीं जाने वाला है, सब यहीं रहने वाला है। कुछ अच्छा करके जाऊंगा, बुरा किसी का किया नहीं है। जो मेरा बुरा करता है मैं उसको छोड़ता भी नहीं हूं, मैं वो भी इंसान हूं। ये इस टाइप से लोग चल रहे हैं। ये ऐसे मादरचोद बैठे हुए हैं भोसड़ी के ऑफिस के अंदर में, लेटर देने के बावजूद लेटर का जवाब नहीं देना, नहीं देते ये जवाब। यहां तक कि कोर्ट को बोलते हैं कि कोर्ट हमारे जेब में है, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो भैया किसकी बदौलत बोल रहे हैं ये लोग? कोर्ट भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम स्वयं कोर्ट भी है। हमने कोर्ट को अपने जेब में रखा है। ये इस टाइप से भाषा बोलने वाले लोग ये है। जनता ने न्याय मांगने कहां जाने का? शमशान में जाकर सीधा ऊपर से न्याय मांगेंगे। ये इस टाइप के लोग हैं। लोगों को बिल दिया जाता है नाना प्रकार के। एक को 54,000 का बिल भेजा, उपभोक्ता है, परेशान हुआ। वो पेपर में आया है, दैनिक भास्कर में ही है, 17 तारीख का पेपर है, उसके अंदर आया। यानी पहले इनको बिल दिया जाए लंबा चौड़ा, अनाप शनाप। एक और फेसबुक पर है, व्हाट्सएप के ऊपर में और एक है जो इसका था अपना लीडर का, उसका बिल आया, उसको भी ज्यादा का बिल आया। तो हमको देखना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा सिस्टम में। और जनता जब जाती है तो बोलते कि तुमको आप पैसे भर दो, नहीं तो लाइन कट जाएगी। अरे अपने मीटर के अंदर में सेफ्टी डिवाइस क्यों नहीं डाला? जब तुमने अपने मीटर के अंदर में ऑटोमेटिक लाइन रिचार्ज नहीं किया तो लाइन कट हो जाती है। तुमने ये डिवाइस डाला है, यहां तक कि उसकी फोटो निकालने का भी तुमने कैमरा भी फिट किया हुआ है। तो भोसड़ी के हो, उसमें सेफ्टी डिवाइस क्यों नहीं डाला कि हाई वोल्टेज होने के बाद मीटर जलने को हो ना? क्यों नहीं जलता? ये साले ऐसे नपुंसक लोग बैठे हुए हैं। ये नपुंसक है, ये मर्द के नाम पर नपुंसक लोग हैं। ये सिर्फ मुंह छुपाकर चलते हैं, 10 लोगों को लेकर हमला करने वाले। इनके गांड में धमक नहीं है सालों में। ये अनाज नहीं खाते, ये गू खाने वाले लोग हैं। हमारा पैसा है, हमारा पैसा, हम देते हैं टैक्स, और हमारे टैक्स के ऊपर में ये पलते हैं। ये यस करते हैं हमारे टैक्स के ऊपर, पैसों के ऊपर में यस करने वाले लोग हैं। ये अधिकारी हमारे नौकर है, जनता के नौकर है। जनता पैसे देती है, जनता की सेवा के लिए इनको रखा हुआ है, इनको पगार देती है, महावितरण। ये भोसड़ी ये ऐसे है कि ये लूटने के लिए बैठे। हर हमेशा लाइन बंद होना, दिन में लाइन बंद होना, रात में वोल्टेज चले जाना। वोल्टेज कम डाउन अप डाउन होने के बावजूद भी घर के उपकरण जो है वो जलते हैं, खराब होते हैं। लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि वो जानकार नहीं है।
ये लोग है यहाँ बैठे हुए रहते हैं, इनको फ़ोन करो तो इनके फ़ोन भी बंद रहते हैं। रात में अगर लाइन गई तो फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं बंद रहते। इनके कॉल सेंटर पर फ़ोन करो तो वो भी फ़ोन में उठाने से बंद कर देते हैं। यानी जनता ने कहाँ जाने का, फिर रात में इनके ऊपर हमला लेकर जाने का, यानी कहाँ जाने का, फिर हमला लेकर जाने का। फिर बोलते कि ये हमला लेकर आए थे, हमको मारपीट किया, जबकि वो मारपीट नहीं करते। पर झूठी कंप्लेंट देना, पुलिस वालों को कंप्लेंट करो हाई वोल्टेज से मेरे घर के इंस्ट्रूमेंट जल गए तो कुछ नहीं, कमिश्नर के तरफ से ऑर्डर आता है बयान लेने के लिए, सिर्फ कंप्लेंटर का बयान लेते हैं, इसका बयान छोड़ ही देते हैं, विरोधी पक्ष का बयान ही नहीं लेते। पुलिस वाले यहां तक के हैं, यानी सिर्फ तकरारकर्ता को परेशान करना, तकरारकर्ता के बयान लेना, पर इन लोगों के बयान नहीं लेना। क्यों नहीं लेती दोनों पार्टियों का बयान लेने को ना? अब कोर्ट से मांगने वाला हूं, कोर्ट में केस है, कोर्ट में मांगूंगा कि मेरे को बयान की कॉपी होना, उनने क्या बयान दिया। यानी हर एक चीज तकरारकर्ता को परेशान करना, तकरारकर्ता से वसूल करना, ये इनकी फितरत है। किसके पास जाओगे? कौन है तुम्हारा रक्षक? मैं जनता से पूछना चाह रहा हूं, जो भी यूट्यूब देख रहा है और देखेगा, मैं उनसे, मेरा प्रश्न है कि तुम्हारे साथ अत्याचार होने के बाद तुम किसके पास जाओगे? ना पुलिस वाले तुमको साथ दे रहे हैं, ना डिपार्टमेंट साथ दे रही है, ना मिनिस्टर साथ दे रहा है, कोई साथ देता नहीं है। वो अपनी ही गलती निकालेगा, उनकी नहीं, क्योंकि इनको पैसा देना ही नहीं पड़ता बिजली का भी। ये सब जनता के पैसों के ऊपर ये इनके सब चल रहा है। कईयों तो यहां तक के है 1970 में कुछ भी नहीं था, 1970 में कुछ भी नहीं था, लंबी सीट की गाड़ी चलती थी, आज मर्सिडीज है, बड़े बड़े बंगले तैयार हो गए। भैया कहां से आया पैसा? ये सब जनता का पैसा है, गलत तरीके से लूटा हुआ। ये डकैत है। इन्हीं वो लोगों के वजह से आज सरकारी डिपार्टमेंट अपने सर के ऊपर नृत्य करने की कोशिश कर रहा है। कई बार बोला जागो, जागो सोने वाले जागो, आने वाले दिन में तुम्हारे जो पीढ़ी है, आज इतने लोग पड़े हुए हैं बेरोजगार, कईयों के पिताजी ने, माता पिता ने कर्ज निकाला, बच्चा अच्छे इसमें जाएगा, पढ़ेगा, अच्छी नौकरी लगेगी तो लोन खटाएंगे, पर उनके आंसू के ऊपर भी पानी फिर गया। इतने बेरोजगार है, कहाँ जाओगे? ये सरकारी डिपार्टमेंट इस टाइप से अगर चल रहा है, दादागिरी से चल रहा है, गुंडागर्दी से चल रहा है, तो बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो जनता, बच्चे जो क्वालिफाइड है, जो पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां लेकर बैठे हुए? ऐसे कुछ डिग्रियां लेकर हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करते हुए भी देखा है, झाड़ू मारते हुए। एमबी किया हुआ व्यक्ति झाड़ू मार रहा है, एमडी किया हुआ व्यक्ति वहां पर साफ सफाई कर रहा है। क्या है देश का? कहां जाएगा वो लड़के? और कहां जाओगे आप? अगर आप आज नहीं जागे तो कल तुम्हारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ये मैं बोल रहा हूं, ये नौखरी की आवाज है, ये मैं बोल रहा हूं, मेरी अंतर्कर्मश के से आवाज निकल रही है। मैं लिख कर नहीं रखता, मैं सब बकता हूं।
ऐसे लोग हैं, कहाँ जाओगे? जिधर भी जाते हो उधर वही चीजें, लुटेरे बैठे हुए हैं। जिधर नजर घुमाओ उधर लुटेरे बैठे हैं। क्या करोगे? किसके पास रोना रोओगे? क्या खुद अपने घर में जाकर सर पटकोगे दीवार से, या सुसाइड करोगे? क्या करोगे? कर्जे वाला तुम्हारे ऊपर घर पर कर्जा के लिए आ जाएगा। किसी ने प्राइवेट से निकाला, किसी ने गवर्नमेंट से निकाला, किसी ने कहीं से निकाला, कहीं ने किसी से निकाला। किसी ने अपने जेवर बेचे, किसी ने जेवर गहन रखा अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। आज उनका भविष्य अंधकार में है। आखिर में वही होने वाला है कि बड़े बड़े मंदिरों के सामने में कपड़े फाड़ कर बैठो और भीख मांगते बैठो कटोरा लेके। ये नौबत मत आने दो, जनता जागो, और ये नौबत मत आने दो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। बहुत कुछ आया है बिजली के अंदर में। बिजली गुल के बाद वोल्टेज, लो वोल्टेज आ रहा है। ये पेपर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये पेपर है धड़ाके से, भास्कर, दैनिक भास्कर 18 मई का पेपर में। क्या करोगे? आज तुम्हारे घर का अगर फ्रिज है, ये एसी उड़ गया, आज 50-60 हजार की तुम्हारे को चोट बैठ गई, 60-70 हजार की, क्या करोगे? आज दिन बल्ब उड़ जा रहे हैं, टीवी खराब हो रही है हाई वोल्टेज की वजह से। कहां कहां देखोगे आप? आपको मालूम है? क्या करोगे? मैं आप लोगों से यही विनती है कि इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, फॉरवर्ड करो अपनों में, और मेरे को इजाज़त दो। जय हिंद, जय भारत।